हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि कल देश भर में विजयादशमी मनाई गई। विजयादशमी का यही मैसेज कि किसी के साथ गलत मत हो, गलत मत किया जाए, बुराई न की जाए। अच्छाई की राह पर चलें। अब जैसे कि कहा जाता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन आदमी, अब वो बात एक आम आदमी के ऊपर भी लागू होती है। कोई कितना भी पढ़ा हो या अच्छी सर्विस में हो, तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कॉमन सेंस ही हो। कॉमन सेंस अलग ही चीज़ है, जो एक अनपढ़, एक लेबर, एक रिक्शा चालक, एक सब्जी विक्रेता, किसी में भी हो सकता है। और कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान में कॉमन सेंस नहीं है, उचित अनुचित का समझने की शक्ति नहीं है, तो फिर वो पढ़ा हो और चाहे अपना हो, दुख होता है कि अगर इंसान गलत सही ना समझ पाए। जैसे मैं एक महिला को जानती हूँ, उनका जैसे उनके साथ उनके अपने ही अच्छा व्यवहार नहीं करते। अब बेटा और उसके साथ तो जबकि वो महिला इतनी सीधी और सरल सज्जन है कि वो, जबकि उनको भी आर्थिक प्रॉब्लम है, लेकिन वो तब भी अपना पैसा दे देती हैं, सब तरह से मदद करती हैं, लेकिन दोनों उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो अब ये है कि अगर आगे वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो बिल्कुल मूर्ख ही है। अब जैसे वो महिला अपने बेटे के लिए नहीं कुछ बोलती हैं, सब अत्याचार सहती हैं, तो कोई समझ ले कि हम चाहे जो कुछ करें और ये तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। और ये सहते सहते 7 साल हो गए। अब ये है कि जैसे कहा गया है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। अब किसी का अगर नेचर वैसा नहीं है तो वो नहीं कर सकता है, और इसी का लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। जबकि कहा तो ये गया है कि सठे साठियम समाचरेत, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का भी व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे विजयादशमी का संदेश कि दुष्ट के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा होना चाहिए।
और ये जो कानून बना है, जो सब तरह की सज़ाएं हैं कि जैसे फांसी की सज़ा है, तो जैसा अपराध है वैसी सज़ा है। अब कोई कहे कि कोई भी कितना बड़ा अपराध करे बस उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो आदमी जानबूझकर किसी को प्रताड़ित करता जाए, निरंतर किसी को दुख देता जाए, और आगे वाला सरल व्यक्ति सहता जाए, तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं तो यही बस कहूँगी कि आई हेट हिम, उनको शर्म आनी चाहिए। जबकि अभी हाल में ही मैंने एक खबर पढ़ी है कि अपने ही अपने को कैसे पीड़ित करते हैं, कितना दुख देते हैं कि हो गए होंगे 10-15 दिन, पेपर में ही न्यूज़ थी कि शायद केरल, कहाँ की वो, हाँ, तो अपने देश की ही बात है। तो वो महिला, अब कहना तो पड़ेगा, उनके 11 बच्चे थे और कोई उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था, और जबकि वो रिच थी, उनके फ्लैट थे और ज़मीन थी, लेकिन फिर भी जो है वो दुखी थी और वो इच्छा मृत्यु की प्रशासन से मांग कर रही थी। अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है कि मनुष्य का कितना पतन हो गया है, जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं, उनको शर्म नहीं आती, और कहा जाए कि ऐसे लोगों को कोई समझा भी नहीं सकता है। अपनी सरलता से, अपनी शालीनता से, मृदु भाषा से और आर्थिक मदद से उनको क्षमा करके किसी भी तरह, उनको इतना सब नहीं दिखता है कि आगे वाला मेरे साथ कितना अच्छा करता है, हर तरीके से अपना पेट काट के, अपने खर्चे कम करके मेरे साथ सब करता है। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे लोग कुछ नहीं समझते। तो जैसा कि एक ओल्ड सॉन्ग है, गुरुदत्त जी के ऊपर फिल्माया गया, ये महलों एक तख्तों की दुनिया, क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी कि वो कोई भी हो, मत करो अपनों के साथ बुरा व्यवहार, मत करो अपनों के साथ बुरा व्यवहार। बाय बाय।